अरे यार, ये बंदे ना सही में मेरी हालत खराब कर बैठे हैं। इन दोनों को यहाँ से बैन करना होगा, चाहे से कितने बड़े माइकल लाल क्यों ना हो। ये तो मेरे को बर्बाद कर छोड़ देंगे। यहाँ पर कासिम ऐसे ही सोच रहा था। बात कुछ ऐसी थी, जब पिछली बार विपिन और यहाँ पर जो हर्षित आए थे ना, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बहुत गंदी वाली तबाही मचा दी थी, जिसके बाद में यहाँ पर उसके पैसे बहुत ज्यादा खर्च हुए थे पूरी जगह को बनाने के लिए। अब वो यहाँ पर ये नहीं चाहता था कि फिर से ये दोनों यहाँ पर नालायक लड़े और उसके बाद में उसके पूरे फॉर्मेशन मास्टर हॉल का पूरी तरह से नामो निशानी मिट जाए। इसी वजह से वो वहाँ पर रुकना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ कासिम की बातों का वहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगले पल जो विपिन था थोड़ा सा ऊपर आता है, लेकिन वहाँ पर जो हर्षित था ना, फिर से पैंग पैंग और वहाँ पर उसके ऊपर एक के बाद में एक अटैक करना शुरू कर देता है। दोनों यहाँ पर इस तरह से लड़ रहे थे जैसे कि यहाँ पर कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं। विपिन थोड़ी देर फिर से यहाँ पर उस चीज को डॉज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से फिर से उसको वहीं पर वो चक्कर आते हैं और अगली बार फिर से एक और जोरदार वार उसके सीने के अंदर आकर लगता है। इस बार वो पंच था। फिर से यहाँ पर विपिन जमीन के ऊपर जाकर धड़ाम से गिरता है, लेकिन अचानक से विपिन अपनी जगह पर रुक जाता है। ये क्या हो रहा है? आखिरकार मेरी आत्मा मेरे शरीर के साथ में जुड़ने से लगी है। उसी साथ विपिन को अब यहाँ पर एहसास होता है जो हर्षित के अटैक्स थे ना, वो उसके वहीं पर ही काम कर रहे थे। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि हर्षित यहाँ पर अपने डायमेंशन का यूज कर रहा था और विपिन की आत्मा को उसके शरीर के अंदर मिलाने के लिए अभी उसकी वही ताकत काम में आने वाली थी। लेकिन अब विपिन की आंखें यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चमक चुकी थी। अब यहाँ पर विपिन ने उन सभी अटैक्स को डॉज करना बंद कर दिया था और अगले पल बैंग पैंग और यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक आवाजें सुनाई देने लगती है। क्योंकि यहाँ पर जो हर्षित था ना, वह यहाँ पर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अरे विपिन को पागल हो। वहाँ पर फिर उसके बाद में वह एक किक मारता और दूसरी जगह पर चला जाता, फिर वहाँ से एक किक मारता, फिर दूसरी जगह पर चला जाता और ऐसे वह यहाँ पर विपिन को हवा के अंदर लेकर जा रहा था। और थोड़ी दूर जाने के बाद में जो हर्षित था ना, उसको समझ में आता है कि यहाँ पर जो विपिन था वो उसको डॉज नहीं कर रहा है। लेकिन उसके साथ में जो हर्षित था ना, अब पूरी तरह से कांपने सा लगा था, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बुरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी। और जो विपिन था अब सीधा हवा के अंदर जाकर खड़ा हो गया था। उसको महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो उस पिटाई टेक्निक के साथ में यहाँ पर ठीक हो चुकी थी। वाह यार, मानना पड़ेगा विपिन, क्या बात है। क्योंकि यार तो सबकी यहाँ पर पिटाई करता था, लेकिन पता नहीं था कि तेरे ऊपर भी यहाँ पर पिटाई टेक्निक का यूज हो सकता है। पता नहीं इस हर्षित ने यहाँ पर कब सीख लिया। लगता है मेरी संगत के अंदर रह रहकर इसने ये सब कुछ सीखा है। विपिन यहाँ पर सोचे बिना नहीं रह सका, क्योंकि यहाँ पर पहली बार उसके साथ में ऐसा हुआ था कि किसी ने मार मार कर उसकी आत्मा को उसकी ही बॉडी के साथ में जोड़ दिया था। पिछली बार तो यहाँ पर प्रत्युषा ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन इस बार अभी उसका साला यहाँ पर आ चुका था। उसके बाद विपिन अब जल्दी से जमीन के ऊपर जाकर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो हर्षित था ना, अब वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरीके से एनर्जी ड्रेन करे हुआ लग रहा था। तो उसके बाद में वो भी यहाँ पर विपिन के पास में जाकर बैठता है और वहीं पर धड़ाम से लेट जाता है। दोनों का सर अभी एक दूसरे के पास में ही लेटा हुआ था। तो वहीं पर ही वहाँ पर हर्षित कहता है, तो कमीने, तू बहुत बड़ा कमीना है। तू आखिर मेरा दोस्त नहीं है, तू दुश्मन है, मेरा दुश्मन। आखिरकार तेरे पर मैंने कितनी ज्यादा भरोसा किया था और तूने मेरे भरोसे का यहाँ पर धोखा दिया है। कमीना विपिन, तू सच्ची में तू बहुत ज्यादा बड़ा कमीना है। यहाँ पर हर्षित उससे कहने लगा, क्या मैं कमीना? अरे मैंने क्या किया? कमीने चुप हो जा। तूने क्या किया है तेरे को पता नहीं है क्या? वो तो बढ़िया है तूने कुछ और नहीं किया, वरना मैं मामा भी बन जाता। तूने मेरी बहन को यहाँ पर धोखा क्यों दिया? तू आखिरकार मेरी बहन के साथ में ऐसा क्यों कर रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ बहन के साथ में? यहाँ पर विपिन की बोलती पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, क्योंकि उसको इतनी देर यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि केवल जो हर्षित है ना, उसको इसलिए मारने आ रहा है कि उसने यहाँ पर उसकी हेल्प नहीं की थी। लेकिन अब उसको एक मेन मुद्दा समझ में आ गया था कि जो हर्षित था ना, उसको यहाँ पर पता चल गया था कि वास्तव में यहाँ पर क्या चल रहा था और वहाँ पर उसकी बहन और उसके बीच में कैसा टाका भिड़ा हुआ था। तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? लेकिन विपिन यहाँ पर ये शब्द पूछने वाला था कि अचानक से वहीं पर ही रुक जाता है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पर वह एक प्रिंसिपल था और उसकी इतनी बड़ी जो लो प्रोफाइल थी ना, उसकी वजह से यहाँ पर उसको सब कुछ जानते थे। और यहाँ पर उसकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, कितनी ज्यादा वो थी, उसके पीछे कितनी गर्लफ्रेंड पड़ी हुई थी, उसके बारे में पता तो चलना बनता ही था ना। तो यहाँ पर कोई नहीं कह सकता था कि ऐसा कुछ काम होगा। उसके साथ विपिन अपना मुंह वहीं पर ही बंद कर बैठ जाता है। वो हर्षित तक कुछ कहना चाहता था कि वहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो आखिर कैसे कहे कि आखिरकार वहाँ पर क्यों और कैसे तुम मेरे यहाँ पर साले बन चुके थे। विपिन, तुमने वास्तव में मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है। तुमने यहाँ पर मेरा फायदा उठाया है। तुमने यहाँ पर केवल मेरी बहन के पास में रहने के लिए मेरा यूज किया है। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर कमीने अपना दोस्त माना था, तूने यहाँ पर मेरे ऐसी दोस्ती के ऊपर इस तरह का कलंक लगा दिया है, यहाँ पर हर्षित ने कहा। लेकिन वही विपिन का मुंह यहाँ पर बंद हो जाता है। हाँ, माना कि यहाँ पर वह केवल प्रत्युषा के लिए उसके पास में आया था, लेकिन
वह भी वास्तव में यहाँ पर हर्षित को अपना एक बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त मानने सा लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर उसकी फैमिली यहाँ पर कंप्लीट होने वाली थी। आखिरकार वो भी यहाँ पर उसको अपना भाई जैसा मानने लगा था। लेकिन अब विपिन यहाँ पर कैसे समझाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर पहले भी यहाँ पर हर्षित को बताना चाह रहा था कि आखिरकार उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था। लेकिन यहाँ पर विपिन ये सोच रहा था कि अगर वो उसके भाई को बता देता है तो उसके बाद में उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो फिर से ऐसे ही कुछ असर करने लगेगा। जहाँ पर विपिन इस तरह सोच रहा था ना, तो यहाँ पर हर्षित उससे कहता है, विपिन तुम्हें एक बात बताऊं कि यहाँ पर मेरी बहन किसी के लिए गिफ्ट भी है और किसी के लिए बहुत बड़ी परेशानी भी है, क्योंकि यहाँ पर उसने यहाँ पर डायमेंशन साइलेंसर को समझा हुआ है। अगर यहाँ पर वह शेन कबीले की राजकुमारी नहीं होती ना, तो उसके बाद में तुम आराम से उससे शादी कर सकते थे। अगर तुम उससे शादी करते हो ना इस बीच, तो उसके बाद में तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े खतरे आने वाले हैं। तुम्हें आगे आने वाले समय के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। यहाँ पर इसके अलावा ये भी है कि मेरी छोटी बहन के साथ में जो बंदा शादी करेगा ना, वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाला है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर ऐसा नहीं सोचेगा। वैसे भी यहाँ पर मेरे को मेरी बहन के लिए बेस्ट चाहिए था, चाहे से यहाँ पर वह शेन कबीले का युवा राजकुमारी क्यों ना हो। अगर वो यहाँ पर उससे पसंद नहीं करती और वो किसी और को पसंद करती है ना, तो मैं उसके लिए भी खुश हूँ, क्योंकि हर बार जब भी उसने मेरे से कहा है ना, वह मैंने उसके लिए किया है। और इसके अलावा जब मेरी बहन डायमेंशन साइलेंसर को यहाँ पर समझ लिया है ना, तो उसके बाद में उसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है। और इस वक्त अब केवल उसके साथ में लड़ने वाला, उसके साथ में खेलने वाला, उससे मस्ती करने वाला, उसके साथ में उसकी पावर को मैच करने वाला मुझे ऐसा जीजा चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरी छोटी बहन ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से यहाँ पर तुम मेरे जीजाजी बनने वाले हो। यहाँ पर जो हर्षित था ना, वह विपिन से कह रहा था, आखिरकार तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं? तुम यहाँ पर हमेशा मुसीबत के अंदर पड़ जाते हो, मुसीबत खड़ी करते हो, किसी को परेशान करते हो, तोड़ फोड़ करते हो, लड़कियां पटाते हो, इधर उधर टाँके डालते हो। आखिरकार तुम्हें यहाँ पर मेरी बहन ने पसंद कैसे कर लिया? मेरे को अभी तक दिमाग के अंदर नहीं बैठा। लेकिन क्या करे, आखिरकार मेरी बहन ने तुम्हें पसंद कर ही लिया है, तो आखिरकार अब तुम्हारे भी यहाँ पे भाग्य खुल गए हैं। है तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहे हो या फिर तारीफ कर रहे हो? क्या तुम ये मेरे को बता सकते हो? और क्या कह रहे हो कि मैं तबाही मचाता हूँ? अरे पहले तुम खुद के चरित्र के ऊपर देखो, आखिरकार तुम कैसे तबाही मचाते हो। मेरे को कह रहे हो कि तुम ये करते हो, वो करते हो। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बहुत सारी सेटिंग्स होने वाली होगी और तुम यहाँ पर बस मेरे को बकबक करते जा रहे हो। यहाँ पर विपिन ने उससे कहा, ए तुम चुप हो जाओ, आखिरकार मैं तुम्हारे जितना तो बड़ा कमीना नहीं हूँ। कमीना तो तू है साले, तूने यहाँ पर मेरी कितनी बड़ी गर्लफ्रेंड को भगा के ले गया। आखिरकार मैं उससे कब से प्यार करता था, मुझे लगा था कि यहाँ पर किसी वाले यहाँ पर मेरे सारे एरिया हट जाएंगे, लेकिन तूने यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड को भी भगा लिया। कमीना यार है तू, कमीना यार। यहाँ पर हर्षित वह शब्द भी उसको बताना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या करे, वो ये शब्द तो ना बता सकता था। अरे विपिन उसके ऊपर यहाँ पर इतना गंदा वाला हंसेगा कि उसके बाद में यहाँ पर हर्षित अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसके बाद में दोनों के बीच में वही जो फ्रेंड जोन वाली बातें होती है, वहां पर वे वैसा होने लगता है। क्योंकि जैसे यहाँ पर हम दोस्त बातें करते हैं और बीच में लड़ने भी लगते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर वो दोनों भी लड़ने लगे थे। लेकिन बच्चों की तरह कभी वो उसको बोलता, कभी वो उसको बोलता, लेकिन फिर वो फिलहाल अगले ही पल यहाँ पर दोनों शांत हो जाते हैं। विपिन उससे कहता है, हर्षित भाई मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन दोस्त सच्ची में यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, लेकिन क्या करूँ, मैं अचानक से वहाँ पर शेन कबीले के अंदर चला गया और भी कुछ काम से, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बता पाया। क्या तुम मुझसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ कि आखिरकार ये तुम्हारी बहन को अभी भी यहाँ पर शेन कबीले के साथ में शादी करने की जरूरत क्या है? वो मना नहीं कर सकती क्या? आखिरकार उसका भी तो खुद का जीवन है ना। वहाँ पर विपिन ने फिर से वही सवाल वापस से उससे पूछ लिया। तो उसके साथ में हर्षित उससे कहता है, तुम विपिन नहीं समझने वाले, चाहे से मैं तुम्हें कुछ भी बता दूं, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे कि आखिरकार हमारा कारण क्या है। हम क्यों यहाँ पर केवल शेन कबीले के साथ में उसकी शादी करवा सकते हैं। हालांकि फिलहाल कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पर मेरे होने वाले जीजा बनने वाले हो। हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मुझे शेन कबीले ने भेजा था तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए। हालांकि मैंने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की है तुम्हें मारने की, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं मार पाया। हाँ हालांकि विपिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, चाहे से मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार पाया हूँ, लेकिन उसके बाद में संत कबीले को भी इसके बारे में जरूर पता चल जाएगा किसी न किसी दिन। वो भी फिर तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। हालांकि अगली बार वहाँ पर वो बहुत सारे विशेषज्ञों को भेजने वाले हैं तुम्हें मारने के लिए, इसी वजह थोड़ा सा तुम्हें संभल कर रहना होगा। और इसके अलावा दोस्त मुझे यहाँ पर तुमसे एक काम है, तुम्हें यहाँ पर एक ही काम करना है कि मेरी बहन को प्लीज सेफ रखना, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ अगर उसको कुछ भी हो गया तुम्हारी वजह से, तो
मैं है ना ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त थे या कुछ और थे, क्योंकि उस समय यहाँ पर मैं अपनी बहन की साइड लेने वाला हूँ। समझ गए ना? वरना तुम सोच लेना, चाहे से तुम कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर जो हर्षित था ना वो विपिन से कहता है, वह विपिन भी उसको दिलासा दिलाते हुए कहता है, अरे दोस्त तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन यहाँ पर अब मेरी वाइफ बनने वाली है, मैं वहाँ पर अब उसको कुछ भी नहीं होने दे सकता। आखिरकार मैं प्रत्युषा को कैसे कुछ होने दे सकता हूँ? विपिन मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, आखिरकार मेरी जान है, उसको कुछ भी हो जाएगा तो मेरी जिंदगी यहाँ पर थोड़ा रहेगी, चिंता मत करो, उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ हर्षित, चाहे से यहाँ पर मेरे को मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। हाँ ये एक बात है कि वो मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी मैं उसके बराबर बनाने की मैं खुद को कोशिश जरूर करूंगा। वैसे ये बात भी सच थी, क्योंकि यहाँ पर जो विपिन था ना वह जब फर्स्ट टाइम प्रत्युषा से मिला था तो उसी टाइम से यहाँ पर प्रत्युषा की जो हेल्थ और जो लेवल था ना वो बहुत ही ज्यादा ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन अब यहाँ पर विपिन भी उसके आसपास में पहुंचने की कगार पर पहुंच चुका था। ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ। उसके साथ में जो हर्षित था ना उस विपिन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे जाते जाते एक शब्द और कहकर चला जाता है, देख लो दोस्त, यहाँ पर अब मेरी बहन की जिंदगी तुम्हारे हाथों के अंदर है, तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है बिल्कुल भी, अपना ध्यान रखना दोस्त, चिंता मत करो, तुम्हारे इस भाई को कुछ भी नहीं होने वाला। अरे भाई नहीं जीजा, चिंता मत करो, तुम्हारा ये जीजा बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। उसके साथ में चक वो वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था ना वहीं अब रिकवर करने बैठ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो चोटें लगी थी ना उसके वहाँ पर उभरना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका था। जल्दी वो अपनी स्वर्ग की साफ एनर्जी का यूज करता है और अपने आप को वहाँ पर रिकवर करने लगता है। और जब यहाँ से वो हर्षित चला जाता है ना तो विपिन पीछे से कहता है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैं प्रत्युषा का हमेशा ध्यान जरूर रखूंगा, उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, और वास्तव में तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे भाई भी हो। क्योंकि यहाँ पर ये देखना कि जैसे कि यहाँ पर जो संत कबीला है ना बहुत ज्यादा पावरफुल था, और यहाँ पर संत कबीले के जो एल्डर्स थे वहाँ पर हर्षित को ऑर्डर दिए थे मेरे को मारने के लिए, तो उसके बाद में उसको वो ऑर्डर करने बनते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने अपनी छोटी बहन के लिए इतना बड़ा त्याग दे दिया था। वास्तव में ये कोई छोटी मोटी चीज बिल्कुल भी नहीं थी। उसके साथ में थोड़ी देर के अंदर विपिन ने अपनी सारी हेल्थ रिकवर कर ली थी। उसके बाद में वो खड़ा होता है और कहता है, चलो अब वक्त है एल्डर दानिश को ढूंढने का। फिर इसके साथ में वो खड़ा होता है और उस तरफ चलने लगता है, सेंटम हॉल की तरफ, जहाँ पर अभी दानिश उसका वेट कर रहे थे। अब देखते हैं सेंटम हॉल का यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या विपिन यहाँ पर टेलीपोर्टेशन बना पाएगा, इसका पता तो अब आगे आने वाले एपिसोड के अंदर ही चलने वाला है। और हर्षित और जो विपिन के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी तरह से दूर हो चुकी है, और अब ऐसा लगता है कि आगे जाने के बाद में यहाँ पर उन दोनों के अंदर की जो दोस्ती है ना बहुत ज्यादा गहरी होने वाली है। हाँ, हालांकि यहाँ पर हम लोग पहले इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, इसका अंदाजा तो हमें आगे जाकर चलेगा कि आगे और क्या हो सकता है, क्योंकि गाइस ये है हमारी स्टोरी नंबर 0, इसके अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, और विपिन कैसे तबाही मचाएगा वो आपको पता चली गया होगा। तो चलिए गाइस, फिर हम लोग यहाँ पर रेनू के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार रेनू को यहाँ पर किस तरह से हेल्प की जरूरत पड़ चुकी है, जिसका पता नेक्स्ट एपिसोड में चलने वाला है। और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दें कि ऐसा एपिसोड लगा, और इसके अलावा लाइक ठोकें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं, क्योंकि जल्दी हम यहाँ पर 3K कंप्लीट करवाने वाले हैं। टाटा बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।